भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बयान दिया है और अखिलेश यादव का गिराव किया। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव मुगल के आखिरी बादशाह हैं और वो कभी भी मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बन सकते। तो हरिंदर तो हमारे साथ इनसे पूरा चर्चा इस बात पर करेंगे। हरिंदर तो पहले तो स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। संगीत सोम ने विवादित बयान देते हुए अखिलेश यादव को आखिरी मुगल बादशाह बता दिया। देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी की आदत है कि ये कभी ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ना महंगाई पे बात करेंगे, ना बेरोजगारी पे बात करेंगे, ना किसानों के मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि इनसे इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इनका काम है सिर्फ देश में नफरत फैलाना, फूट डालना और राज करना। अब आते हैं संगीत सोम के उस बयान पर। संगीत सोम ने जो बयान दिया कि वो आखिरी मुगल बादशाह रहे, तो अगर अखिलेश यादव आखिरी मुगल बादशाह रहे तो क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आखिरी क्वीन विक्टोरिया साबित हुए, अंग्रेजों के वंशज हुए या अंग्रेजों के नुमाइंदे हुए? ये भी जवाब दे, क्योंकि ये लोग जिस भाषा में बात करेंगे उसी भाषा में इनको सच्चा कड़वा सच इनके सामने रखा जाएगा, तब भागेंगे ये मैदान छोड़ करके। और रहा अखिलेश यादव का दोबारा मुख्यमंत्री बनना, तो इसकी तो औकात क्या, भारत की जनता, प्रदेश की जनता वो मुख्यमंत्री बनाती है और वही मुख्यमंत्री पद से हटाती है। तो ये आदमी जिस तरह सरधना की जनता ने इसको ठोकरे मार करके नीचे उतार दिया, तो अब इसको वो याद आ रहा, अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं और दूसरों पर डाल रहे हैं। और जिस तरह इसने कहा कि वो आखिरी मुगल बादशाह हैं, तो इसको याद दिला दूं कि संगीत सोम सुन ले और इतिहास पढ़ ले और सारी बीजेपी पढ़ ले इस बात को कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में तलवार लेकर के अंग्रेजों से लड़े थे। तुम्हारे वंशजों की तरह माफी वीर नहीं थे, क्योंकि तुम भी माफी वीर हो और तुम्हारे वंशज भी माफी वीर थे। और हमारे साथी लड़ने वाले हैं। और जिस तरीके से बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति में लड़ा था, उसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरे पीडीएस समाज के लिए और संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेगा और तुम्हारी नाक में दम रखेगा। ये है अखिलेश यादव का वादा। वीडियो कह दिया पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिए, इनको बार बार आप एक चीज नोट करें, बीजेपी का कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो अपने भाषण में पाकिस्तान का नाम ना लेता। क्यों लेते हैं पाकिस्तान का नाम? कभी इन्होंने चाइना का नाम लिया, कभी इन्होंने अमेरिका का नाम लिया, कभी रूस का लिया, फ्रांस का लिया, नेपाल का लिया, जर्मन का लिया या किसी और देश का लिया? नहीं लेते ना, पाकिस्तान का लेते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इनकी रिश्तेदारी है। इनकी रिश्तेदारी। अरे रिश्तेदारी नहीं है तो आप मुझे बताओ, नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने क्यों चले गए? उसने इनके प्रधानमंत्री के माँ के लिए साड़ी क्यों भेजी? फिर उसने आम क्यों भेजे? तो बताओ, जो रिश्तेदारी होते हैं, जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने कौन गया? बताओ ना। अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया? जिस आदमी ने कारगिल कराया उसको तुमने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। तो क्या है, इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कभी भी दलित और पिछड़ों के हितैषी नहीं हो सकते। और किसके होंगे? जब कोई पिछड़ा नेता आगे बढ़ता है, इन सामंतवादियों के पेट में दर्द हो जाता है। ये सामंतवादी नहीं चाहते कि कोई पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आगे बढ़े। तो इसीलिए अखिलेश यादव को पूरे पीडीए समाज ने आगे कर रखा है कि अखिलेश यादव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसे बता देना कि 2024 के चुनाव में इसी पीडीए ने इनको इतनी पीड़ा दे दी कि अयोध्या से वही पीडीए का एक सांसद जनरल सीट पर आया है जिसका नाम है अवधेश प्रसाद। इनको दर्द हो रहा।
लेकिन बार बार ये अखिलेश यादव को इस तरह से टारगेट करें संगीन सोम, मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, क्यों नहीं बन सकते? देखिए, उसको पीड़ा अपनी है। जिस तरह सरधने की सम्मानित जनता ने नफरत की राजनीति करने वालों को नकारा है और इसको जो है विधायक से चलता कर दिया, तो अब इसको दर्द हो रहा, पिछड़े तो ये फिर वो नफरत के बीज बोता जा रहा है। जब समाज में पिछड़े दलित और जो नेता जब आगे बढ़ते हैं, कोई भी आगे बढ़ता है, तो क्या इनको तब भी दर्द होता है? देखिए, पिछड़ों का और दलित हो या आदिवासी हो या माइनॉरिटी का हो, जब कोई नेता आगे बढ़ता है तो ये जो सामंतवादी ताकत है, इनको डर लगने लगता है कि जिन पे हम राज करते हैं, जिनको हम गुलाम बना के रखते हैं, उनमें से अगर नेता आगे निकल गया तो हमारा गुलाम कौन रहेगा? ये हमें गुलाम मानते हैं। क्योंकि लगातार अखिलेश यादव को देखा जा रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन की पूरी टीम है, अब संविधान की बात करती है और पीडीए की बात करती है, दलित पिछड़ों की बात करती है। देखिए, एक चीज़ बताइए, जो किसान होगा वो अपने किसानी की बात करेगा, जो मजदूर होगा वो अपनी मजदूरी की बात करेगा, और वो पिछड़ा है। और जब पिछड़ों में, क्योंकि जब उसको भी पिछड़ों में ये अपना नहीं मानते बीजेपी वाले, ये सामंतवादी लोग, जब वो मुख्यमंत्री बनता है, वहाँ से हटता है, तो उसको जो है ये गंगा जल से धुलवाते हैं। एक मंदिर में चला जाता है तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाते हैं। तो अखिलेश यादव की आँख खुली कि भाई ये तो हम भी शूद्र हैं, ये हमें शूद्र बता रहे हैं। क्या जब पिछड़ों के अपना पिछड़ा आदमी जब अपने अधिकार की बात करेगा तो ये विरोध उनको पाकिस्तानी बता दिए जाएंगे? देखिए भाई, ये सोचते हैं कि हमने तो गुलाम बना के रखा है, अब अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी गुलाम भेज दो पाकिस्तान। और ये कौन होते हैं हमें पाकिस्तान भेजने वाले? हम तो पाकिस्तान जाएंगे नहीं, पर अगर हमारी चल गई तो इनको इनके रिश्तेदारों के दौरे जरूर भेज देंगे। क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से पीडीए एक साथ जुड़ता जा रहा है, और वो उत्तर प्रदेश में नहीं, अब पूरे देश में जुड़ता जा रहा है, उससे ये सामंतवादी ताकत ये हिल चुकी है, इनकी चूल्हे हिल चुकी है, इनमें घबराहट है, बौखलाहट है, और इसी बौखलाहट में ये उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं। क्योंकि जब से बात हुई, जिसकी संख्या जितनी भारी उसको अधिकार उतना ज़्यादा मिलेगा, उससे ही बौखला गया। देखिए, ये माने काशीराम जी का एक नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये माने काशीराम जी ने दिया था। लेकिन जब कोई लड़ाई शुरू होती है तो जिस दिन शुरू होती है उसी दिन वो चरम पर नहीं पहुंचती, तो काशीराम जी ने ये पूरे देश में फैलाया धीरे धीरे, और उसे फैलाते फैलाते जब काशीराम जी की वाली पार्टी की सरकार बनी तो वो भी सत्ता में लोलुप हो गए, और फिर काशीराम जी का ये नारा वहीं दब गया। क्योंकि उसमें काशीराम जी ने कहा था, अगर एक भी पंडित बसपा में आ गया तो समझो मेरा मिशन फेल हो गया, और उसे उन्होंने घेर लिया, तो वो मिशन उनका फेल हो गया। लेकिन जब अब यह आफत आई, फिर से लोगों की मूंछ रखने पे गर्दन कटने लगी, बारात घोड़ी पे नहीं चढ़ेगी, मटका छूने पर जो है लोगों की हत्याएं, बच्चों की हत्याएं होने लगी। तो इस तरह से जब ये फिर सामंतवादी ताकतों ने सर उठाया, तो फिर एक ज़रूरत पड़ी कि अब पीडीए बनना चाहिए। तो पीडीए के जननायक है क्या? पीडीए के देखो, देखिए, पीडीए के जननायक अब ये इतिहास में दर्ज होगा। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा, और जब पीडीए का इतिहास लिखा जाएगा तो अखिलेश यादव को पीडीए का जननायक लिखा जाएगा। क्योंकि अखिलेश यादव ने वो हिम्मत दिखाई, इस हिंदुस्तान के अंदर कोई नेता ऐसा नहीं है जो ये हिम्मत दिखा सके कि अखिलेश यादव ने जनरल सीट पर भी एससी को टिकट दिए। उसका उदाहरण है अयोध्या की सीट और मेरठ की सीट, दोनों पर, और मेरठ की भी ये जीत रहे थे, इसको जानबूझ के हरा दिया प्रशासन ने। चलिए ठीक है, बिल्कुल साफ तौर पर बातचीत की हमने। लेकिन अखिलेश यादव की एक बात बहुत मुझे अच्छी लगती है, वो कहता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो जाओ, आकर के डटेगा पीडीए के दरवाजे पर ही, चाहे कोई कितना बड़ा नेता जो, अगर पीडीए मजबूत हुआ, अगर पीडीए एक साथ जमा रहा, तो जो हालत 2024 में की है
उससे बुरी दुर्गति इन सामंतवादियों की 2027 में करेगा, ये मेरा वादा है आपसे। बिल्कुल साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि पीडीए जब से अखिलेश यादव ने चलाया है, पीडीए एक हुआ है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा है, क्योंकि 24 में मात खा चुके हैं। अब वो 27 में मात ना खाए, इसलिए जो है उल्टे सीधे बयान जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता देने लगे हैं। संगीत सोम ये पहली बार नहीं है जब वो अपने बयानों के लिए, उल्टे सीधे बयानों के लिए चर्चा में रहे। अब जिस तरह से तुलना किया था, उन्होंने बता दिया कि आखिरी मुगल की अगर वो बात करते हैं तो इतिहास पढ़े, बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल थे, शासक थे। उन्होंने 1857 की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। वैसे अखिलेश यादव संविधान बचाने के लिए और पीडीए के अधिकार के लिए लास्ट तक और लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। इसी से बौखलाहट जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पेट में हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव पीडीए की लड़ाई जो जननायक हैं या नहीं, जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें जनता उनको कितना साथ देगी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।